नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरे चैनल से। थैंक्स गाइस इतना प्यार देने के लिए, बिकॉज आपके बिना ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मैं सोचा क्यों ना आज एक कंटेंट छोड़ के एक लाइफ का टिप दूं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंस बिटवीन, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या है। कौन कौन से हैबिट से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करके आप बहुत बड़ी जर्नी में कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैंने कल LIC के ऊपर एक बहुत अच्छा IPO के ऊपर एक न्यूज़ लाया है, शेयर करा है, जो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिए गाइस, ये बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद अगर IPO क्या होता है समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ जाइए, IPO के ऊपर मैंने एक वीडियो पोस्ट करी हुई है, इसको देख के आप अपना नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी बहुत डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत अपसाइड बनता है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जिनकी मेहनत में कोई दो राहें नहीं है, बट उनके प्रिंसिपल में कुछ कमी होने के कारण वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ना ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जिनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस नहीं पता कि सर ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट किस चिड़िया का नाम है, तो मैं बता दूं गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आप लोग को ट्रेडर बोला जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एक पेड़ की तरह किसी चीज़ को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं और उस पर जो आप निवेश करते हैं, तो गाइस उसको हम लोग इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो गाइस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों ही हम लोगों को करनी आनी चाहिए, तभी हम लोग स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मिस्टेक हैं जो हम लोगों को बहुत भारी पड़ता है और कौन कौन सा मिस्टेक को हम लोग सुधार के मार्केट को रूल कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। प्लीज़ डोंट मिस इट आउट और प्लीज़ लास्ट तक इस चैनल पर बने रहें। जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसे चीज़ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो सबको पता होना चाहिए, जिससे आप लोग एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से या फिर इन्वेस्टर से एक प्रॉफिट मेकर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन पाओ। जैसे कि गाइस देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक नहीं समझते हैं। किसी भी चीज़ का बिना बेस जाने हुए आप मार्केट में कभी कदम ना रखें, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। बिकॉज आप पहले हर एक चीज़ को, अगर आप एक वॉर पे भी जाते हो तो पहले आपको कोई स्टाइल कमांड करनी पड़ती है, आपको कोई टेक्निक सीखना पड़ता है, उसका बेसिक समझना पड़ता है। वॉर का एक नियम होता है, हर एक चीज़ की एक कानून होता है, एक नियम होता है, उसके परे कोई नहीं है। लेकिन मैं बहुतों को देखता हूँ, पता नहीं किन किन चक्कर में पड़कर एक डीमैट अकाउंट खुलवा के और सीधा सीधा पहले ही दिन बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर का गुण अपनाने लगते हैं, जिससे उनका स्टॉक मार्केट का बेसिक ही हिल जाता है। वो लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा अर्न करने में फोकस करते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस अर्न आप तभी कर सकते हो जब आप पहले बेसिक लर्न कर पाओ। तो गाइस ये पॉइंट नंबर 1 है जो कि मैं डिस्कस करा। हम लोग के पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट डिस्कस करूँगा। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कंट्रोल योर इमोशन। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, इसी का फ़ायदा लेते हैं। वो हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो कोई भी स्टॉक के प्राइस को इतना अप कर देंगे और कोई भी स्टॉक के प्राइस को इतना डाउन कर देंगे, बिकॉज वो एक मैनिपुलेटर होते हैं। वो एक मैनिपुलेट करते हैं जहाँ पे स्टॉक के प्राइस को अप तो कभी डाउन, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा होता है। वो एक FIIs हो सकते हैं, वो एक DIAs हो सकते हैं, वो एक HNIs हो सकते हैं, जो रिटेल्स को मूर्ख बना सकते हैं। वो प्राइस पे इतना बाइंग करके प्राइस को इतना चढ़ा सकते हैं और लोगों को अप लेवल पे खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इतना बिकवाली कर देंगे, इतना सेलिंग कर देंगे कि प्राइस डाउन होने की वजह से रिटेलर्स को एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि उनका स्टॉक सही है या फिर गलत है, और उनसे वो नीचे माल छीन लेते हैं। तो गाइस ये इमोशन को कंट्रोल करिए, बिकॉज जो इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, स्टॉक मार्केट उसके लिए नहीं है। उसके साथ साथ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं भी बहुत इसको फॉलो करता हूँ, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। गाइस जर्नल क्या होता है? एक रिकॉर्ड बुक।
आप क्या करते हो, आपके खर्च क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है। इससे क्या होता है, आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि आपको नेक्स्ट महीना क्या प्लान करने में सुविधा होगा, क्या नहीं होगा। बट मैं ऐसे बहुत ट्रेडर्स को जानता हूँ जिनका कोई प्लान नहीं होता है, कोई जर्नल नहीं होता है। वो पता नहीं कब घुसते हैं ट्रेडर बन के, निकलते हैं इन्वेस्टर, घुसते हैं इन्वेस्टर बन के, निकलते हैं ट्रेडर बन के। तो गाइस उनको खुद पता नहीं कि या तो वो इन्वेस्टर है, फिर ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। और जिसके वजह से उनका जनरल मेंटेन नहीं होता है और वो बहुत नुकसान में पड़ जाते हैं। तो गाइस एक रिकॉर्ड बुक ज़रूर करिए, आप अपना ट्रेड का रिकॉर्ड बुक भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत ऐसे मेरे पास स्टूडेंट सीखने आते हैं, बहुत ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो नोवाइस होते हैं, न्यूबी होते हैं, नूब्स होते हैं, जिनको पता नहीं कि उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है। वो हमेशा डिस्कस करते हैं कि सर आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। तो गाइस मैं अगर 1 लाख का लॉस सह पाऊँ तो गाइस ये मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है। लेकिन बहुत जन तो 1,000 रुपये का लॉस से भी वो परेशान हो जाते हैं। तो गाइस रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना रिस्क एनालिसिस का आप मार्केट को कभी जीत नहीं सकते गाइस। तो रिस्क एपेटाइट ना हम बता सकते हैं ना आप सुन सकते हैं, रिस्क एपेटाइट आपको जज करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, ना बल्कि किसी और का रिस्क एपेटाइट से आप मार्केट में कदम रखो। उसके साथ साथ गाइस 5 नंबर पॉइंट है, इन्वेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड टेक्निक्स। गाइस अगर मैं लिख के दूँ ना, इस मार्केट में 10 से 15 स्टाइल है और कम से कम 100 से लेकर 200 इंडिकेटर्स होंगे। तो अगर आप सब इंडिकेटर्स को सीखने के लिए चाहोगे तो ऑफकोर्स कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गाइस 2-3 इंडिकेटर्स या फिर 2-3 टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हो दिल से, दिमाग से, और उसी पे कमांड करते हो तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। ना ही 10 जगह हाथ पाँव मार के आप कभी मार्केट में पैसा गाइस नहीं बना सकते। तो हमेशा कोई भी ट्रेडिंग स्किल हो, टेक्निक्स हो, आप उसको सीखने की ज़रूर कोशिश करें और 2-3 को तो भाई बाय हार्ट कमांड करने की कोशिश करें। वो आपका स्विंग ट्रेड हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है, ऑप्शंस हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। गाइस ये तो छठा पॉइंट ऐसा है कि जिसके बारे में मैं आप लोग को ज़रूर बताना चाहता हूँ। गाइस पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट प्राइस बहुत ही कम 2-5 रुपये का होते हैं और रिटेल्स को हमेशा ये लगता है कि 2-5 रुपया 500 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, 600 में। वो स्टॉक मार्केट को कसिनो मार्केट समझ के एंट्री करते हैं और उनका जो प्राइस है 5 रुपये का, वो 5 पैसा भी लॉन्ग टर्म में नहीं बन पाता। बिकॉज कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर इतना कम है तो ऑफकोर्स उसके पीछे लॉजिक है, या तो स्टॉक में स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है, या ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, या फिर उसका बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो चुका है। क्योंकि अच्छा बिजनेस का स्टॉक कभी भी आपको पेनी स्टॉक में कन्वर्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रिटेल इनके ही आशिक होते हैं और इनके ही चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं और बहुत पैसा गंवा देते हैं। तो पेनी स्टॉक के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक आई ओपनिंग वीडियो लाऊंगा, उसको ज़रूर वॉच करिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए वरना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो गाइस अभी लाइक कर दीजिए, वरना आप लाइक बाद में करना भूल जाते हैं और हम लोगों का मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। एनीवेज गाइस 7वां पॉइंट तो क्या बोलूँ, मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, ऑफकोर्स वो जस्ट उसका 1 महीना भी नहीं हुआ और उसको चाहिए एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न। गाइस ये कहीं पॉसिबल नहीं है, स्टॉक मार्केट में कभी भी गारंटी रिटर्न नहीं मिलती है। इसकी वजह बहुत है, बिकॉज मार्केट इज रिस्की। मार्केट में अप्स भी आते हैं, मार्केट में डाउन्स भी आते हैं। इसीलिए मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया आपसे कि रिस्क एनालिसिस आपका क्या है, मेरा रिस्क एनालिसिस अलग भी हो सकता है। डो नॉट एक्सपेक्ट गाइस अर्ली प्रॉफिट। गाइस बने रहिए, ये एक एसेट क्लास है। इक्विटी एक कसिनो नहीं है बल्कि एक एसेट क्लास है। आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, ना कि लाइक उसमें आज खरीद और कल बिकवाली का सोच रहे हैं। तो गाइस अर्ली प्रॉफिट के चक्कर में आप लूजिंग मनी भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ अर्ली प्रॉफिट के चक्कर में ना रहिए, लॉन्ग टर्म निवेश के चक्कर में रहिए, तो आप मार्केट से कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ गाइस लिमिट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। गाइस हमेशा अगर आप जान लो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो कभी भी इस 1 लाख को कभी भी निवेश ना करो, हमेशा उसको टुकड़ों में बांट दो। 20,000 इंटू 5 में भी आप लोग बांट सकते हैं गाइस, ठीक है, इंटू 5 टाइम भी कर सकते हैं और 10,000 करके इंटू 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा लिमिट हो जाएगा और आप हर एक लेवल में गिरावट में भी पैसा लगा सकते हैं और हायर लेवल में पैसा लगा के आप अपने कैपिटल को अच्छा ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। बिकॉज गाइस मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता और स्टॉक का बॉटम
और स्टॉक का टॉप कोई भी इवन वॉरेन बफेट साहब भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, उसके साथ साथ गाइस ये पॉइंट तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा, ये गाइस बिजनेस हो तो डेट फ्री, बिजनेस हो तो गाइस डेट फ्री, और ज़िंदगी हो तो लेवरेज फ्री। लेवरेज क्या होता है गाइस, एक डेप्थ होता है जो आपका ब्रोकर आपको देता है स्टॉक खरीदने के लिए। अगर सपोज आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप उसके जगह आप 10 लाख का स्टॉक आराम से खरीद सकते हैं, फिर 8 लाख का। तो किसी किसी ब्रोकर में इंटू 8 का लेवरेज होता है, किसी किसी ब्रोकर में इंटू 10। बट गाइस खतरा इधर पे हो जाता है, बहुत जो न्यूबी होते हैं उनको लगता है कि ब्रोकर तो बहुत सही है, बहुत सही हैबिट हम लोग को दिला रहा है, लेकिन गाइस ठीक उसका उल्टा होता है। ब्रोकर्स आपको ऐसा हैबिट देता है जिसके बिना आप लोग रह नहीं पाते। क्यों गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर आप 1 लाख का स्टॉक खरीदिए और उसको आपको 10 लाख का लेवरेज मिला के हो गया, तो गाइस अगर आपका उसमें 5% भी लॉस हुआ तो लॉस आपके 1 लाख पे नहीं होगा, लॉस आपके 10 लैक्स पे होगा, जहाँ पे आपका सीधा सीधा 50,000 का चूना लग सकता है। तो गाइस लेवरेज के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज इसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम फ्रेम में आपको अपना सौदा काटना पड़ेगा, आपको वो प्रोडक्ट वो स्टॉक सेल करना पड़ेगा, और अगर तब तक आपकी वैल्यू इमर्ज ना हुई या फिर ना निकली, आपको लॉस में ही वो सौदा काटना पड़ेगा, वरना ब्रोकर आपका पावर ऑफ अटॉर्नी का साइन उसके पास रहता है, वो ऑफकोर्स आपका पोजीशन एग्जिट कर देगा और आपको बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो गाइस लेवरेज को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही बेटर रहेगा गाइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक सीख है गाइस जो मेरे सामने हुई है, और मैं एक ऐसे लोग को जानता हूँ जिनके इस गलती की वजह से उनको बहुत भारी भरकम नुकसान का सामना भी करना पड़ा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गाइस, कभी भी एक स्टॉक पे 100% फुली इन्वेस्टेड ना रहें, चाहे वो क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे रिलायंस क्यों ना हो, चाहे वो HDFC बैंक क्यों ना हो, चाहे वो HUL क्यों ना हो, चाहे वो निफ्टी 50 का टॉप 1 स्टॉक ही क्यों ना हो। तो गाइस आपको हमेशा डाइवर्सिफाई पैसा कर रखना चाहिए, कहीं म्यूचुअल फंड में, MF में, या तो गाइस आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्टॉक्स पे, रियल इस्टेट पे, गोल्ड पे, जहाँ पे आपका एक एसेट क्लास अगर डाउन भी होता है तो आप दूसरे एसेट क्लास से पैसा बना पाओ। तो गाइस मैं बात अभी स्टॉक की कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉक का ही डिस्कस करूंगा। और मैं हमेशा बताता हूं, मैं एक लोग को जानता हूं जिन्होंने एक पेनी स्टॉक पे अपना किस्मत आजमाया था, और वो पेनी स्टॉक 90% डाउन हो गया, और उनका 20 लाख का इन्वेस्टमेंट गाइस, ठीक है मैं क्या बोलूं, 2 लाख भी नहीं बचा। और आप समझ सकते हैं कितना भारी भरकम का उनका नुकसान हुआ। अब वो स्टॉक मार्केट में उनको क्या मैं बोलूं, वो स्टॉक मार्केट के बारे में क्या राय रखते होंगे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, और पेनी स्टॉक से तो बिल्कुल बचे, वरना आपका पैसा साफ भी कर सकता है। तो गाइस छोटी सी कोशिश थी जहाँ पर मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा नोवाइस से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बने, और जो गलती जो हम लोगों ने करी है और कुछ ऐसी सीख जो सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर में होती हैं, तो गाइस वो मैं आपसे शेयर किया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे एक मोटिवेशन हम लोग को बढ़ता है। और गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को चैनल से जुड़े रहें, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा आपसे इस तरह का इन्फॉर्मेशन साझा करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।